अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ। मिस्टर चकवाल अखबार के ज़ेर एहतमाम नुमाइंदगान का इजलास कलर कहर के मकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तलागंग, लावा, चकवाल, ढुडियाल, चौसैदन शाह, कलर कहर और वनहार से सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस इजलास के मुतल्लिक़ आपको तमाम तर अपडेट से आगाह करेंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। मिस्टर चकवाल अखबार के ज़ेर एहतमाम नुमाइंदगान का एक इजलास कलर कहर के मकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तलागंग, चकवाल, लावा, ढुडियाल, चौसैदन शाह, कलर कहर और वनहार से सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास के शुरका को अखबार के चीफ एडिटर ज़की डोगर ने कहा कि हमें अखबार से कोई क्रेडिट नहीं लेना, हमने ये अखबार सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए शुरू कर रखा है। उन्होंने मुल्की सियासत और हालात पर भी गुफ्तगू की। इस मौके पर अखबार के एडिटर DM मिन्हास ने बताया कि सहाफ़त इस दौर में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सहाफ़ी ख़बर में पूरा सच नहीं लिख सकता। अगर पूरा सच लिखा जाए तो अखबार और सहाफ़ियों के लिए बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं और अखबार चलाना मुश्किल काम बन जाता है। मगर मिस्टर चकवाल ने सच्चाई का अलम हमेशा बुलंद रखा। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों के मसाइल सुने और उन्हें अखबार की बेहतरी के लिए चंद हदायत दी। इस मौके पर सहाफ़ियों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया, जिसके बाद दोबारा एक नशिस्त होटल की गैलरी में मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्की सियासत पर गुफ्तगू की गई। गुफ्तगू का उन्वान था कि क्या मुल्क में इलेक्शन होंगे और अगर होंगे तो कौन सी पार्टी जीत पाएगी, जिस पर चीफ एडिटर ज़की डोगर ने कहा कि इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है, जिसके बगैर मुल्की मईशत का इस्तेहकाम नामुमकिन है। हमारे मुल्क का बयानिया इंटरनेशनल सतह तक पहुंचाने वाले लीडर की ज़रूरत है, मगर अब कोई भी लीडर सियासी उफ़क़ पर मौजूद नहीं जो पाकिस्तान का बयानिया और मसाइल इंटरनेशनल सतह पर सुनाए। इस मौके पर तहसील कलर कहर के सहाफ़ी उस्मान अवान ने कहा कि इस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। हुकूमत की कोशिश है कि इलेक्शन लेट करे, मगर उन्हें कोई गरज नहीं कि अवाम पर क्या बीत रही है। उन्होंने साबका दौर के MNAs और MPs का तज़किरा करते हुए कहा कि उन लोगों ने ज़िला भर में एक धेले का काम भी नहीं किया और अवाम इस मरतबा उन्हें वोट ना देती, मगर कुदरत का कमाल है कि वो तमाम लोग अब या तो सियासत छोड़ गए हैं या फिर इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं। हाजी मलक ज़फ़र ने कहा कि उन्हें बर वक्त इलेक्शन होते नज़र तो नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन हो भी जाएं तो मुल्की बहरान ख़त्म नहीं हो पाएगा। इलाका वनहार के सीनियर सहाफ़ी रियाज अहमद मलक ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो इलेक्शन देर से हो या फिर बर वक्त, इलेक्शन में मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, जबकि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग कामयाब हो जाएगी, जबकि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में JUI इसी से मिलकर हुकूमत बनाएगी। ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बता रहे हैं, मगर ये भी मुमकिन है कि कोई और सानिया रोनमा न हो जाए। इस मौके पर कई सहाफ़ियों का ख्याल था कि ब्यूरोक्रेट हुकूमत बनेगी और कुछ का ख्याल था कि इलेक्शन होते हुए इन्हें नज़र नहीं आ रहे। इस मौके पर एडिटर मिस्टर चकवाल DM मिन्हास ने कहा कि मुल्की हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। मुल्क को 1971 के हालात की जानब धकेला जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये भी कह रहे हैं कि PDM हुकूमत अवाम के एतमाद पर पूरा नहीं उतरी और तमाम तर हालात के बावजूद अवाम की नज़रें इमरान खान पर जमी हुई हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या अवाम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे? अगर अवाम ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम ना किया तो मुल्क के हालात इंतहाई गंभीर हो सकते हैं। नशिस्त के बाद मिस्टर चकवाल की टीम ने फ़ोटो सेशन किया और दिलचस्प गुफ्तगू करते रहे। बिलाखिर कई घंटों पर मुहित ये नशिस्त इख्तिताम पजीर हुई।